बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 30 जून, मंगल का दिन, और आज हमें बहुत ही अजीम कश्मीरी हुर्रियत लीडर सैयद असद गिलानी के हवाले से बात करना और इंडिया की अज़ली और हमेशा से जो रवैया है हमसायों के साथ, गंदा रवैया, गलत रवैया, गासिबाना और इस्तिबदादी रवैया, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जो अहम खबरें रोज़ाना हम आपस में शेयर करना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अजीम कश्मीरी लीडर जिन्होंने अपनी पिराना साली में भी 90-91 साल उम्र होने के बावजूद भी एक एक लम्हा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुख्तस कर रखा है। इसके बावजूद अशरों उन्हें भारतीय जेलों में और नज़रबंदियों से गुजरना पड़ा, और अब भी वो 10 साल से ज़्यादा अरसे से इंडिया की जाबराना हुकूमत की तरफ से, गासिबाना हुकूमत की तरफ से नज़रबंदी से गुजर रहे हैं। बहुत ही बुरी खबर है। तहरीक हुर्रियत कश्मीर के बानी, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तायात चेयरमैन सैयद असद गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। 90 साल बुजुर्ग, हुर्रियत पसंद, आज़ादी पसंद, इस्लाम के मतवाले, कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना तन मन धन एक करने वाले, एक एक लम्हा कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को देने वाले सैयद असद गिलानी इंडियन जेलों और इंडिया की असीरी में, नज़रबंदी में ही उनका ज़्यादातर वक्त गुजरा है। आजकल वो साहिब फराश हैं, बीमार हैं, अलील हैं। अजीम हुर्रियत रहनुमा सैयद असद गिलानी ने अपने वीडियो पैगाम में अपने इस्तीफ़ा के बारे में बात करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मैंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की ताहियात चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया है। मैं इस फैसले से हुर्रियत रहनुमाओं को पहले ही आगाह कर चुका हूँ। सैयद असद गिलानी जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के साथ तवील अरसा तक वाबस्ता रहे। बाद-ए-ज़ां उन्होंने तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी और फिर 1993 में मकबूजा कश्मीर की 26 सियासी और समाजी तंजीमों के इत्तेहाद ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में अपनी जमात समेत शामिल हो गए और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ताहियात चेयरमैन करार पाए। ये एक खराज तहसीन था अजीम कश्मीरी लीडर को, मकबूजा कश्मीर को भारतीय पंजा इस्तिबदाद से आज़ाद रखने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले को, अंत तक मेहनत करने वाले को, शब रोज़ जिदोजहद करने वाले को और सियासी फ़हम व फरासत रखने वाले लीडर को। ये खुला इत्मीनान था उनकी शऊर पर, दानिश पर
उनकी कुर्बानियों पर कि उन्हें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अल पार्टीज़ की 26 तंजीमों ने मुतफ़िका तौर पर अपना ताहयात चेयरमैन मुंतखब किया। सैयद अली गिलानी ने 5 अगस्त को भारत की तरफ से उठाए वो इकदाम जिन्होंने कश्मीर की सारी सियासी सूरत हाल ही बदल कर रख दी। 370 आर्टिकल और 35 आर्टिकल्स ख़त्म कर दिए गए। कश्मीर की असम्बलियाँ ख़त्म कर दी गईं। सारे कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर में गैर कश्मीरियों को लाकर बसाने का काम शुरू किया गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करार दे दिया गया। तो सैयद असद गिलानी का कहना है कि कैद तन्हाई के दौरान मेरी पूरी कोशिश के बावजूद हुर्रियत रहनुमाओं ने राब्ता नहीं रखा और आर्टिकल 370 और 35(1) की मनसूखी पर मुअस्सर हिकमत अमली भी इख्तियार नहीं कर पाए। सैयद अली गिलानी ने 10 साल से ज़ायद अरसा से अपनी रहायशगाह हैदरपुरा श्रीनगर में भारतीय इस्तबदादी हुकूमत की तरफ से बतौर नज़रबंद गुजारे हैं। अपने ही घर में उन्हें असीर बना दिया गया है। भारतीय जाबर हुकूमत ने 5 अगस्त के बाद से तकरीबन हर कश्मीरी रहनुमा को गिरफ्तार कर रखा है और इस तरह से कश्मीरियों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है। लेकिन जितना जितना भारत कश्मीरियों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ज़्यादा आलमी दुनिया में उसे रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है और चीन, नेपाल, भूटान और श्रीलंका की तरफ से उसे पै दर पे पड़ते हुए थप्पड़ इस बात का वाशगाफ ऐलान है कि वो अपनी इस्तबदादी हिकमत अमली में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आज जो हमें दूसरी बात करना है, मुक्ति बाहिनी के साबिक गुरिल्ला लीडर, बांग्लादेश नज़ाद अमरीकी मुहक्किक, मुसन्निफ ज़ैनुल आबिदीन ने इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ की तरफ से मुनक्कद करदा सेमिनार में खिताब करते हुए हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ इंडियन साजिशों का पर्दा बड़े खुले अंदाज से चाक किया, क्योंकि वो खुद 71 में मुक्ति बाहिनी के लीडर रह चुके और मुक्ति बाहिनी के लीडर वो तब बने जब वो इंडिया में ट्रेनिंग हासिल करने के बाद बांग्लादेश में आए। वो सेमिनार में भारत मुस्लिम दुनिया की नज़र में माजी, हाल और मुस्तकबिल के नाम से इजहार ख्याल कर रहे थे। ज़ैनुल आबिदीन अमरीकी मुहक्किक, मुसन्निफ, दानिशवर और मुक्ति बाहिनी के गुरिल्ला लीडर कहते हैं कि 71 में भारत में तरबियत हासिल करने के बाद मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ा, तो मैं ये पूरा जोर देकर ये बात भारतीय हमसाया ममालिक को बताना चाहता हूँ कि कोई भी भारत पर भरोसा करने की गलती ना करे। भारत के तमाम हमसाया ममालिक को भारतीय इस्तेहसाल और जबर से बचने के लिए मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पर भरोसा करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान
कि मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती की और उसी गलती का नतीजा कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनकर रह गया और फिर भारत ने उसे अपनी प्रॉक्सी स्टेट बनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज़ादी के बाद से हैदराबाद, सिक्किम, जूनागढ़, मनावदर और जम्मू व कश्मीर समेत कई रियासतों पर गासबाना कब्जा जमा चुका। अमरीकी दानिश्वर ने मजीद कहा कि हिंदू तवा का शिद्दत पसंदाना नजरिया 1947 में हज़ारों मुसलमानों के कत्लेआम का सबब बना और बाद में बांग्लादेशी अवाम को भी हिंदू तवा के नज़रियाती पैरोकारों ने बुरी तरह लूटा और इसी हिंदू तवाई नज़रिए के ज़ोर पर बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और फिर 2002 में गुजरात में मुसलमानों के खून से होली खेली गई। इसी सेमिनार में बात करते हुए अमेरिका से ही ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी लीडर अब्दुल मालिक मुजाहिद ने कहा कि भारत अब हिंदुत्व शिद्दत पसंदी को गांधी, ताजमहल और सब्जी खोरी के पीछे नहीं छुपा सकता। भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि वो अब उठ खड़े हों और अपने हकूक़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं। दुनिया भर के मुसलमान उनके शाना बशाना खड़े होंगे। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड ओरिजिनल स्टडीज़ काबुल के प्रोफेसर हारून खतीबी ने भी आरएसएस और बीजेपी को मुसलमानों के लिए शदीद ख़तरा करार दिया और कहा कि ये तंजीमें चाहती हैं कि भारत भर में हिंदुओं के अलावा कोई भी ना रहे और अगर किसी ने रहना है तो वो अपना मज़हब छोड़कर हिंदू हो जाए। तो इस तरह से भारत चेहरा उसका पूरी दुनिया में ज़ाहिर हो चुका। अब वो खुद को छुपा नहीं सकता। पूरी दुनिया उसकी हिंदुत्वाई, ज़ाफ़रानी नज़रियात और शिद्दत पसंदी से आगाह हो चुकी। पूरी दुनिया के दानिश्वर अब खुलकर ये बात करने लगे हैं कि हिंदुस्तान अब एक सेकुलर स्टेट नहीं रह गया। अब वहाँ हिंदुत्वाई नज़रिया नंगा नाच दिखा रहा है और सवाए हिंदुओं के वहाँ किसी के लिए भी रहना दो बार होता जा रहा है। वहाँ ना मुसलमान महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं। हत्ता कि निचली ज़ातों के हिंदू भी हिंदू तवाई फस्ताइयों के हाथों से अपनी जान, इज़्ज़त, माल नहीं बचा पा रहे। मॉब लिंचिंग हो रही है। गौ रक्षा के नाम पर राजाते लोगों को पकड़ कर ज़िबा किया जाता है और फिर अंदरूने मुल्क ही नहीं बल्कि हमसाया ममालिक में भी अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एक जाल बिछाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में रोज़ाना इंडियन दहशतगर्द कहीं ना कहीं ये वारदातें करते रहते हैं और बेगुनाह शहरियों की शहादतों का बायस बनते हैं। पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने इन वारदातों से आगाह कर दिया है। हत्ता कि उसके हाजिर सर्विस फौजी कुलभूषण अपनी ज़ुबान से इतराफ़ कर चुका कि इंडिया की एजेंसियां पाकिस्तान और बिलखसूस कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना खेल खुलकर खेल रही हैं। ना सिर्फ वो अपने स्लीपिंग सेल्स को माली तौर पे सपोर्ट करती हैं बल्कि उसके हाजिर सर्विस लोग भी खुद आगे बढ़कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खेल खेलते हैं। लेकिन
अब मौका आ चुका है कि भारत को उसकी अपनी ज़ुबान में जवाब दिया जाए, क्योंकि ये आरएसएस, वीएचपी और ज़ाफ़रानी ब्रिगेड अमन, सलामती और सुकून की बातों को नहीं समझता, बल्कि ये वही बात समझता है जिस पे वो अमल पैरा है।